अगर पाली हाउस करना है या कोई भी खेती, उसको परंपरागत खेती की तरह नहीं, हमें बिजनेस के दृष्टिकोण से ही उसको करना चाहिए। उसके बारे में पहले पूरी डीपली नॉलेज, पूरा जानकारी प्राप्त कर लें, जो इसके हैं विशेषज्ञ लोग, उनसे मिलके। और अगर मन से किया जाए तो खेती आज के दौर में कोई घाटे का सौदा नहीं। अगर कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा नहीं है एकदम, तो एकदम से भले पाली हाउस बनाया है उसको ग्लाइडोलियस करना चाहिए, ओपन में थोड़ा करना चाहिए। और बाकी बहुत सिंपल है, इसका सिर्फ एक शेड्यूल पालन करना होता है कि मुझे किस समय कौन सी दवा का प्रयोग करना है, कब कितनी खाद देनी है। रंग बिरंगे फूल किसको अच्छे नहीं लगते, और फिर ये फूल अगर आपको खुशबू के साथ मुनाफा भी दे तो कहना ही क्या। हम इस समय जिस जगह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे आसपास ये जरबेरा के फूल हैं, रंग बिरंगे, पीले, गुलाबी, लाल, अलग अलग रंग के, और कितने सुंदर, कितने आकर्षक, किसी का भी मन मोह लेने वाले। हम पहुंचे हैं लखनऊ के बख्शी का तालाब में स्थित देवरी बुखारा गांव में उदय प्रताप सिंह के यहाँ, जो एक समय में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उदय जी ने नौकरी छोड़ी और लगभग 2 दशक से फूलों की खेती से जुड़ गए, और अब इसके अलावा उन्हें कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है। तो बातचीत करेंगे उदय जी से। उदय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। ये बताइए कैसे फूलों की खेती में आना हुआ आपका, और कब से ये काम कर रहे हैं आप? जी, हम सन 2000 से फूलों की खेती में आए। इसके पहले मैं एक चाय की कंपनी में एज ए सेल्स ऑफिसर काम करता था बरेली में। और 99 में हमारी माता जी का जब निधन हुआ तो मुझे यहाँ आना पड़ा छुट्टी के लिए। छुट्टी मिलने में कुछ दिक्कत हुई, वहाँ वो लोग कहने लगे 6-7 दिन की, और तभी मैंने नौकरी छोड़ दी थी प्राइवेट की। और फिर उसके बाद फूलों की लाइन में आए, ग्लाइडोलियस की खेती हमने शुरू की। जब ग्लाइडोलियस की खेती शुरू की तो मुझे ये समझ में आया कि अगर उस दिन मुझे नौकरी की छुट्टी मिल जाती 15 दिन की, तो शायद मैं अभी तक नौकरी ही करता रहता और मेरा बेटा भी अब नौकरी ही कहीं करता। तो उस फूल की लाइन में हम जब आए तो 1/4 एकड़ से हमने स्टार्टिंग की। 38,000 रुपये उस समय मेरे पास थे। हम 93 से नौकरी करते करते 2000 तक सोचिए कि सिर्फ 38,000 ही बचा हुआ है, और 38,000 से हमने फूलों की खेती शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा बीज हमारे पास। और फिर एक दिमाग में एक गणित बैठ जाती ना अंकों वाली कि 38, तो फिर हमने 38 नए किसान अपने क्षेत्र में तैयार किए। उसके बाद ये करते करते पाली हाउस के बारे में भी हम इधर उधर, वहाँ पे एक बार पूना गए, देखे, समझ में आया करना चाहिए, लेकिन अकेले थे तो यही संभालते रहे। बेटा जब बड़ा हुआ, और ग्लाइडोलियस और बताना चाहेंगे कि हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों को हमने जो है ग्लाइडोलियस से ही, उसी की इनकम से पढ़ाया। बड़ा बेटा, जहाँ आमतौर पर लोग कहते हैं कि किसान सोच नहीं सकता है बीटेक कराने का, वो भी एनसीआर, वो महंगी जगह से, वहाँ से मैंने बीटेक कराया। छोटा बेटा डीयू से ग्रेजुएशन उसने किया। फिर बड़ा बेटा वहीं पर जो है प्राइवेट नौकरी करने लगा। जब कोविड आया, कोविड के दौर में जब ज़्यादा दिक्कतें लोगों में शुरू हुई, तो हमने बड़े बेटे को बुला लिया यहाँ पे, और इसी फूल ग्लाइडोलियस के पैसे से, सोच लीजिए, पैसा बढ़ा के हमने आइसक्रीम फैक्ट्री खुलवाई इसको। बड़ा बेटा मेरा आइसक्रीम फैक्ट्री संभालता है, छोटा बेटा वहीं है, और उसी से पैसा बढ़ा। फिर हम जरबेरा में आ गए। जरबेरा और बेहतर लगा, चूँकि ये 12 महीने का काम, वो सीजनल काम था, सिर्फ 4 महीने का काम, और ये 12 महीने हैं। ये बताइएगा उदय जी कि जो आपने कहा कि ग्लैडियोलस के मुकाबले जरबेरा ज़्यादा अच्छा है, तो पहले ये बताएं कुल कितने क्षेत्रफल में अभी आप ये फूलों की खेती कर रहे हैं? जी, इस समय तो बीच में लेबर की दिक्कत कारण कम हो गया। 1 एकड़ मेरे पास जरबेरा है, 1 एकड़ ग्लाइडोलियस है, और 1/4 एकड़ वो है स्टार, एक उसका है डहेलिया प्रजाति का स्टार, कलकत्ता की तरफ ज़्यादा होता है। इस साल हमने भी मंगा के यहाँ पे ट्रायल किया है, और उम्मीद है कि उसके अपेक्षित परिणाम अच्छे आएंगे, तो आगे और बढ़ाएंगे उसको। ये जो आपने 1 एकड़ में लगाया है अभी जरबेरा, पॉली हाउस हम देख रहे हैं आपके 2 बने हुए हैं, आधा एकड़ के दोनों। जी, आधा एकड़ के 2 बने हैं जी। यानी पहले ट्रायल देखा कि कैसा रहेगा? जी, पहले ट्रायल देखा। कोई भी नया काम करने के पहले जो है ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें उसमें आने वाले समय में क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान। तो इसलिए ट्रायल के तौर पे मैंने पहले आधा एकड़ बनवाया था। वो मुझे ठीक लगा, प्रॉफिट वाला बिजनेस लगा। तो
और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, देखिए अगर पॉली हाउस करना है या कोई भी खेती, उसको परंपरागत खेती की तरह नहीं, हमें बिजनेस के दृष्टिकोण से ही उसको करना चाहिए। उसके बारे में पहले पूरी डीपली नॉलेज, पूरा जानकारी प्राप्त कर लें, जो इसके हैं विशेषज्ञ लोग, उनसे मिलके, और अगर मन से किया जाए तो खेती आज के दौर में कोई घाटे का सौदा नहीं। तो ये जो आपका पॉली हाउस है, हम आधे एकड़ की बात करें या चाहे 1 एकड़ की, तो इससे सालाना अगर, क्योंकि देखिए आपका जो मॉडल है, कोई दूसरे किसान जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो तभी अपनाएंगे जब उन्हें भी कुछ मुनाफा दिखेगा। और आपने कहा खेती मुनाफे का सौदा, तो कितना मुनाफे का सौदा ये जरबेरा की अगर बात करें इस 1 एकड़ में? हाँ जी, जरबेरा की अगर बात करें 1 एकड़ में अगर मुझे एवरेज रेट भी मिलता है 4 से 6 रुपये, तो मान के चलिए 1 एकड़ में नियर अबाउट 24 से 25 लाख रुपए का आराम से फूल हो जाएगा साल भर में। हमारे एनम। जी 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 जी। और उसमें से आप लागत नियर अबाउट 7 से 8 लाख निकाल दीजिए। तो अगर 24 लाख का है और हम 8 लाख भी निकाल दें, 7-8 लाख, तो यानी 16-17 लाख जी। रुपए का मुनाफा 1 एकड़ की खेती। जी, 1 एकड़ की खेती में। जी इतना तो कोई फसलें भी नहीं दे पाती जी जी। कहा जाता है जो कि एक, खाने पीने की चीजों जी की जी बात। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है कोई भी, जो सिंधी लोग कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका 2 से 2.5 साल में उसका जो आपने कैपिटल लगेगी अदा हो जाए, तो उसको फायदे का बिजनेस कहते हैं। और जो ग्लैडियोलस आपने लगाया है वो कितना 1 एकड़ में देता है, क्योंकि उसमें तो पॉली हाउस का कोई खर्चा नहीं है। जी जी जी। ग्लैडोलियस जो ओपन में उससे बेहतर कोई खेती नहीं। उसको शॉर्ट नेम हम लोग ग्लैड कहते हैं, खुशी। तो वास्तव में खुशी वो जो है किसान की खुशी का ही कारण है कि 1 एकड़ में मान के चलिए आप नियर अबाउट 1.25 लाख से लगा के 2 लाख तक 1 एकड़ में आपको ओपन में मिल जाएगा। और लागत उसकी, अगर बीज आपका जिस दिन हो गया, तो 1 एकड़ की लागत नियर अबाउट 25,000 ही आती है। उसमें ग्लैड में सिर्फ बीज ही आपका सबसे ज़्यादा महंगा है। तो पूरे साल में कितना वो खेत आपको देगा वो 1 एकड़? 4 महीने की फसल होती बस। तो 4 महीने में वो 2 लाख तक दे देगा। जी जी, 2 लाख तक आपको 1 एकड़ में दे देगा। उसके बाद आप कोई भी फसल करें। आप क्या करते हैं जब ग्लैडियोलस की फसल कट जाती है, उसके बाद क्या करते हैं आप वहाँ पर? उसके बाद उसमें हम ये खीरा है, खरबूजा है या मेंथा है, इसको ले लेते हैं। अच्छा, अभी आप जो बताए थे कि 1/4 एकड़ में कुछ और नए फूल भी अभी लगाए, क्या हैं उनके बारे में बताएंगे? जी, वो डहेलिया प्रजाति का स्टार इधर नहीं होता, वो बाहर से, वही कलकत्ता से आता है, कलकत्ता पूना से उधर ज़्यादा होता है। इस साल हमने भी यहाँ लगा के उसको ट्रायल के तौर पे लगाया है कि अगर उसमें सफलता मिली तो आगे उसको बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस फूलों की खेती ने क्या क्या बना दिया आपका? जी, फूलों की खेती से हमने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, और आइसक्रीम फैक्ट्री बनाई, और अपने लिए तो अपना वाहन है, और बच्चे के लिए भी गाड़ी खरीदी। सिर्फ फूलों की खेती से, कोई और सहयोग नहीं रहा इसमें। अच्छा, ये जितनी आप फूलों की खेती कर रहे हैं, आपने कहा अभी आइसक्रीम फैक्ट्री भी लगा ली, जी, दोनों की तुलना अगर करें तो ज़्यादा अच्छा काम आपको क्या लगता है? मुझे बेहतर फूलों की खेती लगती है। उससे ज़्यादा फायदा? हाँ, उससे ज़्यादा फायदा। जी सबसे ज़्यादा जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, जी जी। कोई उनमें फूलों की खेती शुरू करना चाहता है, तो क्या सुझाव देंगे? कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? नहीं, अगर कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा नहीं है एकदम, तो एकदम से भले पॉली हाउस बनाया है, उसको ग्लैडोलियस करना चाहिए, ओपन में थोड़ा करना चाहिए। साल 6 महीने जो है उसको खेती से जोड़ना चाहिए। और बाकी बहुत सिंपल है, इसका सिर्फ एक शेड्यूल पालन करना होता है। जो पौध सप्लाई करते हैं, वो लोग एक शेड्यूल बना के दे देते हैं कि मुझे किस समय कौन सी दवा का प्रयोग करना है, कब कितनी खाद देनी है। मुझे उस शेड्यूल का पालन करना है मुख्यतः। लापरवाही उसके शेड्यूल के पालन करने में नहीं होनी चाहिए। अगर लापरवाही उसमें है तब तो दिक्कत आ सकती है। और हमें खेतों का ऐसा चयन करना चाहिए जिसमें पानी जल भराव की स्थिति न बनती हो, और अगर दोमट हो तो बहुत अच्छी मिट्टी, प्योर बलुई न हो, और बागों से थोड़ा हट के हो। ये ज़रूर हम कहेंगे कि किसानों को एक चीज़ देखना चाहिए कि आम के बड़े घने बाग न हों जिनके बीच में आप लगाएं, क्योंकि उसमें वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो फूल आपने बताया, इसमें जैसे हमने गुलाब की खेती देखी, कई लोग जो कर रहे हैं, जी तो वो उसे कंट्रोल भी कर लेते हैं कि जिस समय बाजार अच्छा मिल रहा है, भाव मिल रहा है, उसके हिसाब से नियंत्रण कर लेते हैं जी, थोड़ा सा, उसके जी, कब हमें उसे खिलाना है, थोड़ा बहुत कोल्ड बिल्कुल। स्टोर में रखते हैं। जी। जरबेरा की अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग का कितना नियंत्रण रहता है, और इन चीज़ों को बाजार की मांग के अनुरूप आप कितना इन चीज़ों को नियंत्रित कर पाते हैं? जरबेरा में अगर मुझे सहालक के पहले इसमें यही होता है कि खाद डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के, गुड़ाई हम लोग 15 दिन पहले इसकी अगर तैयारी कर दें ज़्यादा, और टॉनिक वगैरह ज़्यादा कर दें, तो मेरा जो है प्रोडक्शन
सालक के दौरान ज़्यादा हो जाता है। और अगर मुझे मार्केट में डिमांड नहीं है, थोड़ा फर्टिलाइज़र हम लोग कम कर लेते हैं, तो उस प्रोडक्शन नियंत्रित हो जाता है। ये पर पीस जो फूल बिकता है, सालाना लगभग कितने फूल निकल आते होंगे आधे एकड़ में? एक पौधा 35 से 40 देता है फूल, और 1 एकड़ में लगता है 25,000 फूल पौधा। तो अगर हम 30 का भी एवरेज रख लें, तो मान के चलिए 7.5 लाख 1 एकड़ में निकलता है। 1 एकड़ में? जी, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में अगर 7.5 लाख फूल आ गए, और औसत आप क्या रेट लेके चलते हैं कि बिक जाएगा कितने तक? औसत हम लोग जो है मान के चलते हैं कि 4 रुपये का अगर औसत निकल आए, कभी कभी उससे डाउन भी जाता है, इसलिए मैंने 25 कहा। अगर 4 का औसत निकल आए तो मान के चलिए 28-30 भी हो सकता है, और 4 का औसत करीब करीब निकलता है। तो यानी जो आपने बोला, जो मुनाफा या टर्नओवर एक बात करें, तो वो जितना आपने बताया 17-18, उससे ज़्यादा भी जा सकता ज़्यादा हो सकता है। हमेशा देखिए थोड़ा कम पे लेके चलें, तो अगर बढ़ा पैसा बढ़ के मिलता तो खुशी होती है, और अगर एक टारगेट दिमाग में सेट हो जाए ज़्यादा और कम मिले तो थोड़ा हौसला टूटता है किसान का। मैंने मिनिमम बोला है, मैक्सिमम कहीं पे नहीं बोला। उदय जी, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे फूलों की खेती शुरू करने के लिए, चाहे खुले में हो चाहे वो पॉली हाउस में हो, तो कैसे कर सकता है, किस नंबर पे कर सकता है, किस पते पे कर सकता है? जी, हमारा मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, 9450360569। देवरी रुखारा गांव है हमारा, उदय प्रताप सिंह, हम बक्सी तालाब पे। आपने यहाँ पर देखा इस पूरी खेती को कि किस तरह से कभी नौकरी करते थे, और आज लगता है कि शायद उस समय नौकरी छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था, तभी आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और खुद फूलों की खेती करने के साथ में अपने आसपास के कई किसानों को इस खेती से जोड़कर उनके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है उदय प्रताप जी ने। और अब इस फूलों की खेती को लगातार नए प्रयोग करके नए फूलों के साथ विस्तार भी दे रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।